सबको जय मसीह की। आइए आज हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। जैसा कि आज हम निकालते हैं यशाया उसकी 61 और इसकी एक आयत 61 की 1 आयत को निकालते हैं, जिसमें लिखा है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। आमीन। सबको बहुत बहुत इस वचन से आशीष मिले और सब आशीषित हों, क्योंकि देखिए परमेश्वर खुद कहते हैं, परमेश्वर अपने लोगों का खुद अभिषेक करते हैं, खुद उनका चुनाव करते हैं कि वो लोगों के पास जाएं और जाकर उन्हें जो दुखी हैं, जो दीन हैं, जो परेशानी में हैं, जो तकलीफ़ में हैं, उनके पास जाकर उनके वचनों का प्रचार करें, उनका सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएं। ये परमेश्वर ने खुद आज्ञा दी है अपने लोगों के लिए कि जो है वो जाएं और जाकर जब वो उनको प्रचार सुनाएं, जब वो उनको वचन सुनाएं, तो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दिक्कत है, परेशानी है, चाहे वो बीमारी में है, चाहे वो लाचारी में है, चाहे वो गरीब हैं, चाहे उनमें कोई भी दिक्कत है, परमेश्वर का प्रचार सुनते ही वो लोग स्वतंत्र हो जाएं। परमेश्वर का सुसमाचार सुनते ही वो लोग स्वतंत्र हो जाएं और वो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और अपने आप को बंधनों से मुक्त करें। तो परमेश्वर ने आज्ञा दी है। जैसा कि आज हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि मसीह लोग क्यों परमेश्वर का प्रचार करते हैं। अगर हम लोग कहीं बाहर जाते हैं या कहीं पर हम प्रचार करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह का, या हम उनकी शिक्षाओं के बारे में लोगों को बताते हैं, या हम सिखाते हैं या ये बोलते हैं लोगों को, उनके वचनों को बताते हैं, तो लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि ये हम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ये विदेशी जो परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मैं ये साफ कह देना चाहती हूँ कि परमेश्वर किसी के बंधे हुए नहीं हैं। हम परमेश्वर को बांध कर नहीं रख सकते, क्योंकि परमेश्वर किसी एक धर्म या एक जाति का नहीं हो सकता। परमेश्वर सबका है, क्योंकि हम सब उनके बेटे बेटियां हैं, चाहे वो किसी भी जात के हों, किसी भी मज़हब के क्यों ना हो, किसी भी धर्म के क्यों ना हो। परमेश्वर कभी किसी का बटा हुआ नहीं है। वो परमेश्वर जो स्वर्गों में बैठा है, जिसका सिंहासन स्वर्ग है और जिसके पैरों की चौकी जो है धरती है, तो हम सब उसकी शरण में हैं। तो हम कभी परमेश्वर को बांट नहीं सकते, वो उस एकमात्र परमेश्वर को हम कभी नहीं बांट सकते। तो परमेश्वर हम सब का है, ना वो विदेशी है ना वो देशी है, वो सबका परमेश्वर है। तो हमें अपने दिमाग से, अपने जहन से ये बात निकाल देनी चाहिए कि परमेश्वर जो है वो विदेशी है, यीशु मसीह विदेशी हैं, वो अंग्रेज़ों का परमेश्वर है। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि यीशु मसीह जो है वो उनका जन्म बैतलहम में हुआ, और बैतलहम जो है वो एशिया में है। यरूशलेम जो है वो एशिया में है, ना कि वो फॉरेन में है, ना कि वो यूएसए में है या वो लंदन में है। वो वहाँ नहीं है। वो परमेश्वर जो है वो सबका है, और वैसे भी वो अंग्रेज़ों का परमेश्वर नहीं है। आप लोग बाइबल पढ़िए और समझिए। बोल देने से या किसी के सुन लेने से, किसी के भी गलत इन्फॉर्मेशन सुन लेने से, या किसी को बोलते सुन लिया तो बस वही आप बोलने लग गए, नहीं। जब तक आप अपने कानों से सुन ना लें, आँखों से देख ना लें, तब तक आप किसी पर भी विश्वास ना करें। आप एक बात अपने जहन में, अपने दिमाग में बिठा लें कि कभी भी परमेश्वर किसी एक धर्म या जाति का नहीं हो सकता। जो लोग ये सोचते हैं
जो लोग ये मानते हैं कि यीशु मसीह विदेशी है, तो वो गलत, उनके पास गलत इन्फॉर्मेशन है, वो गलत फ़हमी में हैं। जाइए और जाकर पवित्र शास्त्र को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए क्या किया, वो क्यों इस धरती पर आए, किसके लिए उन्होंने क्या किया, वो सब आपको उसमें पता चलेगा। क्योंकि लोग कहते हैं क्रिश्चियन एक धर्म है, लेकिन अगर आप क्रिश्चियनिटी में जाकर पता करेंगे तो वो खुद बोलेंगे कि नहीं, हमारा कोई रिलीजियंस नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है। हम सब जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर, इस धरती पर जितने भी लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति या किसी धर्म का क्यों ना हो, वो सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। वो यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। तो कोई भी धर्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। आप लोग ज़बरदस्ती उसको धर्म मानते हैं, ज़बरदस्ती आप उसको धर्म का नाम दे रहे हैं। जबकि अगर आप क्रिश्चियनिटी में जाकर पता करेंगे तो वो आपको क्लियर मना करेंगे कि नहीं, हमारा कोई धर्म या कोई रिलीजियस नहीं है ये। हम सब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले विश्वासी हैं। हम सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम सिर्फ एकमात्र परमेश्वर को ही मानते हैं। तो बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी सच्चाई के आप लोग किसी पर भी इल्ज़ाम ना लगाएं। आप बातों को समझें, आप वचन को समझें, जानें कि क्यों यीशु मसीह के लोग जो हैं, मसीह लोग जो हैं, वो रोडों पर निकलते हैं परमेश्वर का प्रचार करने। वो हर जगह पहुंच जाते हैं लोगों का प्रचार करने। जहाँ किसी को मदद की ज़रूरत होती है वो मदद करने पहुंच जाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी है। परमेश्वर ने कहा है कि मेरा सुसमाचार जाकर पूरी दुनिया में मेरा सुसमाचार फैलाओ, कि मैं आने वाला हूँ, अंत का समय आ पहुँचा है और प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। ये जितनी भी आपदाएं आपके आसपास हो रही हैं, ये सब उनके आने का संकेत है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और जो उनके प्रचारक हैं, जो उनके प्रचारक आप लोगों तक पहुंचते हैं, जो आपको सुसमाचार सुनाना चाहते हैं, आप सुनिए। अगर आपको कोई भी शिक्षा उसमें गलत लगती है या आपको कोई भी वो धर्म, आपके धर्म के खिलाफ अगर भड़काते हैं, तो आप उन्हें कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर वो आपके धर्म के खिलाफ या आपको कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ अपने परमेश्वर का सुसमाचार आपको पहुंचा रहे हैं, तो प्लीज़ उनके सुसमाचार को ज़रूर सुनें। परमेश्वर उस सुसमाचार से आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। जब आप उस पर विश्वास करेंगे, उसके वचन पर विश्वास करेंगे, प्रभु ज़रूर आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। तो गॉड ब्लेस यू। इस वचन के द्वारा आप सब लोग आशीषित हों और आप सबके घर में महाअभिषेक की महासामर्थ को मैं रिलीज़ करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपके घर के जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे बीमारी हो, चाहे आपके बिजनेस हो, चाहे आपके फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी जॉब की प्रॉब्लम हो, वो सारी प्रॉब्लम परमेश्वर यीशु मसीह आपकी दूर करें और उनका महासामर्थ आपको आज़ाद करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।